रतन का जतन करो, इस मानव जीवन को संभाल कर रखो। पुनर्वित्तम पुनर्चित्तम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। गौर करना इस पर। चाणक्य कहते हैं कि धन खो जाएगा पुनः मिल जाएगा, जमीन खो जाएगी फिर मिल जाएगी, पत्नी नाराज होकर चली जाएगी फिर समझकर वापस आ जाएगी, और मित्र छूट जाएंगे तो फिर मिल जाएंगे। एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम, ये सब चीजें पुनः प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन ना शरीरम पुनः पुनः। ये मनुष्य का शरीर अगर एक बार खो गया तो ये बारंबार नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य जीवन को जतन पूर्वक समझे। और जीवन पैसे से नहीं मिलता है, माता पिता के सहयोग से मिलता है, और आपके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से मनुष्य का जीवन मिलता है। अगर आपके कर्म खोटे हैं तो पशु पक्षी का शरीर मिलेगा, कीड़े मकोड़े का शरीर मिलेगा, गाय भैंस का शरीर मिलेगा, सांप बिच्छू का शरीर मिलेगा, शेर बाघ का शरीर मिलेगा, कुत्ते बिल्ली का शरीर मिलेगा। लेकिन कर्म यदि अच्छे हैं तो आपको सुंदर मनुष्य का शरीर मिलेगा, और आधे गांव में और लखनादौन में ये मिलेगा, तो सत्संग सुनने को भी मिलेगा। कहते हैं कि सौभाग्यशाली आत्मा का पहला लक्षण होता है कि उसे मनुष्य का सुंदर शरीर मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा और बुद्धि मिलेगी। दूसरा सौभाग्यशाली आत्मा का लक्षण है अच्छे परिवार में उसका जन्म होगा, धूर्त और दुष्ट परिवार में नहीं, अच्छे परिवार में। तीसरा सौभाग्यशाली आत्मा का लक्षण होता है कि जिस परिवार में उसका जन्म होगा वहां से पहले ही भक्ति और सत्संग होता होगा, वहां जन्म होगा। सौभाग्यशाली आत्मा का चौथा लक्षण है कि उसका जिस गांव में जन्म होगा वो गांव सत्संगी होगा। और सौभाग्यशाली आत्मा का पांचवां लक्षण है कि उसका जहां जन्म होगा, जिस क्षेत्र में जन्म होगा, वहां कोई महान संत साधु संत आते होंगे और जो बड़े बड़े सत्संग समागम करते होंगे और उसको सहज सुनने को मिलेगा। और छठा सौभाग्यशाली आत्मा का लक्षण है, सौभाग्यशाली जीव का लक्षण छठवां, कि जिस घर में जन्म होगा उस घर में हर चीज की व्यवस्था पहले से जमी होगी। मकान भी बना होगा, गाड़ी भी खड़ी होगी, सोफा सेट भी होगा, डबल बेड भी होगा, और किचन भी होगा, उस घर में किचकिच नहीं होगा। तो समझ लो ये सौभाग्यशाली आत्मा यहां जन्म ले रही है। और सौभाग्यशाली आत्मा का सातवां लक्षण कि उसको सच्चे और अच्छे और महान गुरु मिल जाएंगे और उनका शिष्य बन जाएगा और उनका ध्यान करता रहेगा। और आठवां सौभाग्यशाली आत्मा का लक्षण है कि वो बचपन से ही कोई नशा व्यसन नहीं करेगा। उसके आसपास में कितने बिगड़ गए लोग हों, भ्रष्ट लोग हों, लेकिन उसके अंदर एक भी अवगुण नहीं आएगा। ये सौभाग्यशाली आत्मा का आठवां लक्षण है। और सौभाग्यशाली आत्मा का नौवां लक्षण, 11 लक्षण होते हैं, कि वो जिंदगी भर अपने माता पिता का आदर करेगा, बड़ों का सम्मान करेगा, पढ़ने में मन लगाएगा, शैतानी नहीं करेगा, नम्रता रखेगा। माता पिता कुछ कह देंगे, सास ससुर कह देंगे, डांट देंगे तो भी गम खा लेगा, सह लेगा, मुंह नहीं फुलाएगा। तो समझ लो सौभाग्यशाली आत्मा का नवा लक्षण आ गया है। और सौभाग्यशाली आत्मा का 10वां लक्षण, वो चरित्रवान भी होगा। उसका चरित्र चमकता हुआ सितारा होगा, जहां भी बैठेगा उसका तेज और तप निराला होगा, उसका प्रभाव निराला होगा। ये सौभाग्यशाली आत्मा का लक्षण है। और 11वां लक्षण सौभाग्यशाली आत्मा का होता है कि वो ज्ञानी भी होगा, ज्ञान की बात करेगा। स्त्री हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, लेकिन वो ज्ञान चर्चा करेगा, समझदारी से काम करेगा।
और 12वां सौभाग्यशाली आत्मा का लक्षण कि हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। पैदल चलेगा तो भी खुश होकर चलेगा, मोटरसाइकिल पर चलेगा तो भी मुस्कुराता हुआ चलेगा, कार में चलेगा तो भी हंसता हुआ चलेगा, एरोप्लेन में उड़ेगा लेकिन जिंदगी को प्लेन रखेगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा तो समझ लेना कि ये सौभाग्यशाली आत्मा ने जन्म ले लिया। नियम का पालन भी करेगा। अब ये सब लक्षणों से युक्त तुम्हारे घर में अगर कोई पुत्र का जन्म हो जाए, इसलिए कहते हैं ना, किसी के घर में बेटी का जब जन्म होता है तो घर का वातावरण बदलना शुरू कर देता है। किसी के घर में जब लाड़ी आती है तो वहां का विकास शुरू हो जाता है। किसी के आश्रम में कोई महान शिष्य आ जाता है, सौभाग्यशाली आत्मा, तो वहां का डेवलप प्रारंभ हो जाता है। और किसी के घर में जब कोई महान गुरु आकर के दर्शन दे देता है तो वहां की भी सफलताएं जो रुकी हुई थी शुरू हो जाती है। और किसी के घर में जब ऐसा कोई नाती के रूप में, नातिन के रूप में संतान बन करके आता है तो उस घर के दुख दरिद्र दूर होने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा आएगा कैसे, ऐसी आत्मा कैसे आएगी, उसका फार्मूला बता देता हूं। जो लोग हर महीने में कुछ न कुछ सेवा और परोपकार निस्वार्थ भाव से करते हैं, कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी खिला देते हैं, साधु संतों का भंडारा करते हैं, उनके पुण्य इकट्ठे होते हैं, या किसी गरीब को सहयोग कर देते हैं, या कोई समागम हो रहा है उसमें मदद करते हैं, या गौ माता की सेवा के लिए दान करते हैं, या अनाथ बच्चों के लिए कुछ दान करते हैं, या साधु संत की सेवा के लिए दान करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए जो मेहनत करते हैं, जो भक्ति का विस्तार करने के लिए परिश्रम करते हैं, समर्पण करते हैं, या जो लोग दूसरों को अच्छी बातें सिखाते रहते हैं, खुद अच्छी बातों का पालन करते हैं, उनके इतने पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, इतने पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं कि उसी पुण्य के प्रभाव से उनके घर में कोई सौभाग्यशाली आत्मा आकर के जन्म ले लेती है। ये जिनके घर में दुष्ट आत्माओं का जन्म होता है ना, ये कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और मैं तो आपको एक बात और बता दूंगा आज, स्पष्ट रूप से समझना कि जो भी आपको मिलते हैं लोग, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, सासू के रूप में, गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, नाती नातिन के रूप में, नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा के रूप में, एन केन प्रकार ने सर्वत्र रूपों में जो भी तुमसे मिलते हैं, रिश्ते में, फरिश्ते में, वह सब आपके कर्मों के प्रभाव से मिलते हैं। केवल आपके कर्मों का प्रभाव होता है, आपकी किस्मत का खेल होता है सब। और कर्म से किस्मत बनती है। किस्मत कोई भगवान नहीं बनाता है, किस्मत कोई यमराज बदलता नहीं है। किस्मत तुम अपने कर्मों की कलम से लिखते हो, और जैसी किस्मत लिखना चाहो वैसी किस्मत को तुम लिख सकते हो। किस्मत लिखने में तुम स्वतंत्र हो, भाग्य के तुम निर्माता हो और भाग्य के भोगता भी हो। तुम ये मत सोचना कि भगवान मेरा भाग्य लिखेगा, वो तुम्हारे लफड़े में क्यों फंसेगा? क्योंकि इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या है विश्व के अंदर मनुष्य की, और सबका भाग्य अगर भगवान लिखे, कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास रहे, तो उसको कितना बड़ा कार्यालय खोलना पड़ेगा सोचो। और कार्यालय में भी तो कार्यकर्ता रखना पड़ेगा, क्लर्क रखना पड़ेगा, अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, सारा सिस्टम। और तुम अकाउंटेंट को अगर थोड़ा रिश्वत दे दोगे तो भाग्य तुम्हारा अच्छा लिख देगा, तो वहाँ भी रिश्वतखोरी शुरू हो जाएगी, भगवान के कार्यालय में भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान ने इस व्यवस्था को अपने पास रखा ही नहीं, ये व्यवस्था तुम्हारे हाथ में दे दिया कि तुम तुम्हारा जैसा कर्म करो वैसा तुम्हारा खुद भाग्य बनेगा। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे लफड़े में मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि आदमी के लफड़े में जो फंस जाए वो तो बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए भगवान भी तुमसे दूर रहता है। अब तुम जब कर्म करने में स्वतंत्र हो, अपने भाग्य को लिखने में स्वतंत्र हो, तुम खुद ही अपना भाग्य लिखते हो, तो गलत क्यों लिखते हो? अच्छा भाग्य लिखो। और भाग्य को बदलने की भी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, भाग्य को चेंज करने की भी क्षमता तुम्हारे अंदर है।
और भाग्य को निखारने की क्षमता है, भाग्य को बढ़ाने की क्षमता है, भाग्य को जगाने की क्षमता है। और ये अवसर मनुष्य जीवन ऐसा है, नए भाग्य की रचना करने का भी अवसर ये है और पुराने भाग्य को भोगने का भी अवसर है। इसलिए इस अवसर में आप अपने भाग्य को चमका सकते हो, संभाल सकते हो और नए भाग्य की रचना कर सकते हो और जन्मों जन्मों तक आप सुख शांति पा सकते हो।